हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक्चुअली कल वीडियो पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं बन पाई थी। तो आज हम उसी वीडियो का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्स बायोडाइवर्सिटी क्या है तथा यह कैसे कार्य करता है, ये किसके किसके द्वारा बना गया, हमने इस पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है या कैसे कार्य करता है तथा भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आज हम इसी का पार्ट 2 बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम यह जानेंगे कि भारत के 18 बायोस्फीयर के बारे में जानेंगे तथा ये कहाँ कहाँ है, किस एरिया में है। इसको हम मैप के द्वारा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कल हमने लगभग 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिए थे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया तो मैं ऐसे दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ। चलिए पढ़ते थे। हमारा जो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, हम ऊपर से चलते हैं। कोल डेजर्ट कहाँ है? जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसी के नीचे आ जाइए उत्तराखंड में एक नंदा देवी है। फिर हम इधर चलते हैं पूर्वोत्तर में, तो पूर्वोत्तर में सिक्किम में कंचनजंगा एक हिमालय की ऊंची चोटी भी है। आई थिंक तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। उसके बाद हम चलते हैं एक अरुणाचल प्रदेश में, जिसे दिवांग कहते हैं। एक असम में डिब्रू सिखोवा, असम में भी एक और है मानस। मेघालय में नोकरेक। देखिए दोस्तों, ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका रिवाइज़ करवा रहा हूँ, दोबारा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से रिवाइज़ हो जाए। चलिए तब आते हैं पश्चिम बंगाल में एक है और बहुत ही फेमस है, सुंदरवन। अब चलते हैं मध्य प्रदेश में। देखिए मध्य प्रदेश में दो हैं बायोस्फीयर रिजर्व, एक है पन्ना और एक है पंचमढ़ी। जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये सबसे लेटेस्ट है। ये मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी और एक पन्ना देखिए सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो 2011 में यूनेस्को द्वारा इस लिस्ट में शामिल किया गया। और एक छत्तीसगढ़ में एक है जिसे हम कहते हैं अचक कमर अमरकंटक। देखिए नाम बहुत बड़ा है, तो इसे हम देखिए अमरकंटक की पहाड़ी भी है, तो इससे ही भी याद हम कर सकते हैं अमरकंटक, अचक कमर अमरकंटक। और उड़ीसा में तो बहुत ही फेमस है सिंपलीफाल। ये अक्सर ही न्यूज़ में भी आता ही रहता है, तो ये तो हमें याद ही हो जाएगा। फिर चलते हैं हम आंध्र प्रदेश में है एक जिसे शेष चलम कहते हैं। देखिए इसके लिए तो कोई ट्रिक अभी नहीं बन पा रही है। आप अपनी तरह से ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ये है शेष चलम। और एक है ये नीलगिरी है आपका तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे। एक है अगस्त्यामलाई, ये तमिलनाडु में है। और एक है गल्फ ऑफ मन्नार, ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पे है। तो इस तरह हमने, और एक सबसे नीचे पाया जाता है द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका नाम ही अंडमान ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने पूरे 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर आई थिंक हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। तो देखिए दोस्तों,
इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंट में भी आता है और जियोग्राफी भूगोल में भी आता है, तो इसलिए ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। और ये देखिए, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये एक योजना है 1986 में, जो भारत सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। किसके द्वारा? ये एक योजना है जो 1986 में भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जाए, यानी लगातार इस पर कार्य किया जाए। इसमें उत्तर पूर्वी के जो क्षेत्र हैं उसमें, उस राज्यों में, जैसे उत्तर पूर्वी के क्षेत्र है जो पहाड़ी इलाके, उसमें तो इसका 90% भारत सरकार तथा 10% राज्य सरकार देती है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य राज्यों को रखरखाव, कुछ वस्तुओं का सुधार एवं के लिए 60 और 40 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। जो पहाड़ी एरिया है, जो हिली एरिया है, वहाँ पे इस बायोस्फीयर के रिजर्व में संरक्षण में जो भी खर्च आता है, उस पहाड़ी एरिया में तो 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार देती है। लेकिन यही जो हिली एरिया नहीं है, बाकी राज्यों में, उसमें 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है। तो देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे आप याद रखें कि किस एरिया में कौन सी सरकार कितना कितना खर्च करती है। तो आई होप अब इस चैप्टर से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया या कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख ले। आई होप सब कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, हम उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बायोस्फीयर रिजर्व है क्या। बायोस्फीयर रिजर्व एक पारिस्थितिक तंत्र या वनस्पति और जीवों का एक विशेष वातावरण होता है जिसमें उन्हीं जगह पे वहाँ के जीव जंतु, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। देखिए, इसका डेफिनेशन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अक्सर के एग्ज़ाम में डेफिनेशन से ही, पूरी डेफिनेशन में से कुछ पॉइंट दे देंगे तथा आपको यह बताएंगे ये सेंटेंस, ये पॉइंट सही है या गलत है, ये हमें बताएं। तो आप इसका डेफिनेशन याद रखिए क्या है। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पेड़ पौधे, जीव जंतु को उनको उन्हीं की जगह पे सुरक्षा प्रदान की जाती है। ये यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था तथा तब से लगातार यह अपना कार्य किया जा रहा है और अभी तक भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो चुके हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। और देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहा, इसी बायोस्फीयर रिजर्व के तहत 1972 में भारत सरकार ने एक अधिनियम भी बनाया है, वन्य संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें भी वही बात की गई है कि एक कोर क्षेत्र एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें ज़्यादातर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित विनियमित राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य शामिल होते हैं। 1972 में जो इस अधिनियम को लाया गया, इसमें यही कहा गया कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी जोन एरिया जहां पर किसी विशेष पेड़ पौधे, जीव जंतु को उनके ही एरिया पे सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसे हम बायोस्फीयर रिजर्व करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाए क्या ये संवैधानिक है, तो हाँ बिल्कुल संवैधानिक है। 1972 में संशोधन करके इसमें एक एक्ट 1972 वन संरक्षण अधिनियम जोड़ा गया है। तो अभी तक भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। एक बार मैं फिर आपको याद करवा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, नंदा देवी में एक, उत्तराखंड नंदा देवी, मानस असम, डिब्रू सखोवा ये भी असम, पन्ना मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश,
नोकरेक मेघालय, अचरकंटक अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पे, ये बॉर्डर पे पाया जाता है। अमरकंटक क्योंकि पहाड़ी भी है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। एक जो इंडिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी जोन है वो क्या है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में। फिर पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, सिक्किम में कंचनजंगा, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग दिबांग, आंध्र प्रदेश में शेषचलम, अगस्त्यामलाई कर्नाटक तमिलनाडु दोनों राज्यों में पाया जाता है। सिंपलीपाल उड़ीसा में, नीलगिरी केरल तमिलनाडु दोनों पर, एक ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में और एक मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। तो आई होप अब आपको इस टॉपिक से, इस चैप्टर से कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैंने आपको 2 बार रिवाइज भी करवा दिया है। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती हो इस चैप्टर से, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से यही कह रहा हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें एंड आई होप 1 से 2 बार में आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। मैंने पूरी तरह से पूरी कोशिश यही करी है कि आपको बिल्कुल ही सरल भाषा में, इजी लैंग्वेज में सब कुछ पढ़ाया जाए। देखिए दोस्तों, मेरे इस चैनल पर वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से सभी बच्चों तक, इंडिया के सभी लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना, तथा जिससे वो अपना विकास कर सकें तथा अपना करियर बना सकें और अपनी लाइफ में एक अच्छी जॉब पा सकें। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ही शेयर करना, अन्यथा इसे डिसलाइक करके कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि आपको विच पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा। हम आगे की वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।